हेलो एवरीवन। और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग सीखने वाले हैं अंक का जातीय मान तथा स्थानीय मान। किसी भी अंक के दो वैल्यू होते हैं, दो मान होते हैं। एक तो होता है जातीय मान, इसको दूसरा नाम अंकित मान भी कहते हैं। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं तथा स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कोई अंक का जातीय मान क्या होता है और उसका स्थानीय मान क्या होता है। यानी कि स्थान के अनुसार एक नंबर का अलग अलग वैल्यू होता है, उसको जानेंगे स्थानीय मान स्थान के हिसाब से, और जातीय मान क्या होता है वो भी जानेंगे। तो देखिए, किसी भी अंक के दो मान होते हैं। पहला अंकित मान जिसको हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए, किसी भी अंक का जातीय मान स्टूडेंट वही होता है। क्यों? क्योंकि हम बता देते हैं आपको, सिंपल से याद रखने का तरीका है कि यदि मेरी जाति यादव है तो हम कहीं भी जाएंगे तो मेरी जाति बदलने वाला नहीं है, हम यादव ही रहेंगे। किसी का अगर जाति सिंह है यानी कि भूमिहार है तो कहीं भी जाएंगे तो भूमिहार ही रहेंगे, उनकी जाति बदलता नहीं है। ठीक है ना। ऐसे भी हिंदी में देखें फेस वैल्यू, जो हमारा फेस है कहीं भी जाएंगे तो मेरा फेस तो यही रहेगा, फेस चेंज होने वाला नहीं है ना। तो इससे एक लॉजिक निकलता है स्टूडेंट कि अंकित मान या जातीय मान जो होता है, जिस अंक का पूछा जाए, जिस डिजिट का पूछा जाए वो वही रहता है, वह बदलता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि यानी कि 5 का अंकित मान पूछेगा कोई भी नंबर में तो 5 ही होगा, 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 ही होगा। तो इस चीज का क्लियर, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं कि अंकित मान या जातीय मान कोई भी नंबर का अगर पूछा जाए तो जिस डिजिट का, जिस अंक का अंकित मान पूछा जाए वही अंक उसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे, पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं। अंकित मान तो समझ में आ गया, अब समझेंगे स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो देखिए, स्थानीय मान जैसा कि नाम से ही क्लियर स्पष्ट है कि स्थान के अनुसार ना किसी भी अंक का वैल्यू बदल जाता है। अलग अलग अंकों पर एक ही अंक का अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्लेस पर कुछ और वैल्यू, अलग अलग वैल्यू होते हैं। ठीक है ना। हम अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि स्थानीय मान क्या होता है कि प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, प्लेस के अनुसार जिस प्लेस पे है उसका वैसा वैल्यू होगा। कैसे होगा? तो देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमेशा के लिए आपका अंकित मान और जातीय मान, स्थानीय मान दोनों क्लियर हो जाए। चलिए एक नंबर लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक नंबर लिए 5432। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें से जिस अंक का आपका स्थानीय मान पूछ दे या जातीय मान पूछ दे उसको आराम से बताएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि इस संख्या में 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 का, ध्यान से देखिएगा, अंकित मान, तो मैंने क्या बोला था कि अंकित मान जिसको जातीय मान बोलता है, जिस अंक का पूछेगा वही रह जाएगा। इसमें 3 का अंकित मान हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 5 का अंकित मान पूछेगा, देखिए ध्यान से, 5 का अंकित मान तो यहां पर 5 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर 2 का स्थानीय, लेकिन ये देखिए 3 वाले ही नंबर को लेकर चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 का अगर आपसे पूछ दे स्थानीय मान तो 3 का स्थानीय मान जो हो जाएगा तो देखना होगा कि 3 किस स्थान पर है, क्योंकि मैंने बोला था स्थान के हिसाब से उसका स्थानीय मान निकलता है। तो स्थान बोले तो आपको पता है ये 4 अंकों का नंबर है। ये देखिए 4 अंक का नंबर है, 1 2 3 4। तो इस हिसाब से ये वाला अंक जो होगा इसको बोलते हैं इकाई
ये को बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा और इसको बोलते हैं हजार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपको देखना है, ध्यान से देखिए कि इसमें अगर हम 2 भर दे, 3 भर दे, 4 भर दे और 5 भर दे, तो ध्यान से देखिएगा 3 जो है कौन से स्थान पर है, 3 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई के स्थान पर है। तो 3 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो 3 गुने 10 हो जाएगा। दहाई वाले अंक को 10 से गुना किया जाता है, इकाई वाले अंक को 1 से गुना किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको 1 से, इसको 10 से, इसको 100 से, सैकड़ा यानी 100, तो सैकड़ा वाले जगह को 100 से और हजार वाले जगह को 1000 से गुना किया जाता है, उसके बाद उसका मान बताया जाता है। तो अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 3 जो है दहाई के जगह पर है, तो 3 गुने 10 यानी 3 दहाई के 30। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 30, जबकि 3 का अंकित मान केवल क्या था 3 था। तो ये डिफरेंट, इस चीज को समझिए। चलिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आप सपोज दैट 5 का स्थानीय मान पूछ दे, 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, तो देखिए हमारा 5 किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले पर है। तो 5 को 1000 से गुना कर देंगे और जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना होगा 5000 होगा। तो ये था आपका स्थानीय मान और अंकित मान। क्लियर है। चलिए एक चीज और समझाना चाहते हैं कि अगर मैं इस 3 को, आपका कंफ्यूजन देखिए, उठा के अगर यहाँ पे हम रख दे थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 4 कर दे, ठीक है ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो देखिए अब मान बदल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले 3 था किस स्थान पर, दहाई के जगह पर था, अब हो गया सैकड़ा के जगह पर। तो इसमें देखिए 3 का स्थानीय मान अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुने, सैकड़ा के जगह पर है तो 100 बराबर 300। तो आपने क्या देखे कि अंक स्थान बदल गया, कोई भी अंक जब स्थान बदल लिया तो उसका वैल्यू बदल गया। इससे पहले 3 का स्थानीय मान 30 था, अब कितना हो गया 300। तो स्थान के हिसाब से उसका वैल्यू बदलता है और इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब चलिए आराम से समझ चुके हैं। आप इस पर ना एक आध क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि संख्या 3594 में अंक 5 का स्थानीय मान, और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और अंकित मान में अंतर बतावे। यानी इस संख्या में ये 5 जो है उसका स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। तो लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। अब बताइए 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 जो है सैकड़ा के जगह पर है, तो 5 गुने 100 यानी कि 500 हो गया। ठीक है। अब लिखेंगे 5 का अंकित मान या जातीय मान। तो 5 किस जगह पर है, तो 5 अंकित मान के लिए जगह का कोई स्थान नहीं है, ये जातीय मान जो है सो है। तो 5 का अंकित मान मैंने क्या बोला था 5 ही हो जाएगा, ये 5 ही हो गया। ठीक है ना। अब इसका अंतर कर देना है, अंतर मतलब घटाओ, तो घटा दीजिए। तो 500 में से 5 जाएगा तो 495 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी नंबर का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो क्या करना है, सिंपली स्थानीय मान में देखना है कि वह किस स्थान पर है, स्थान के हिसाब से उसको गुना किया जाता है उतना से, और अंकित मान का मतलब वही के वही रहता है। तो आई होप कि
अंकित मान और स्थानीय मान आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही आगे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।